नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग पिछली कक्षा में क्रिया विशेषण के प्रथम वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके थे। तब हम बात करते हैं इससे अगले वर्गीकरण के बारे में। तो आप देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि अगला जो वर्गीकरण है वो है प्रयोग के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे इससे आगे कि कौन कौन से भाग और किस तरह से होती है उनकी पहचान। तो पहला है आपका साधारण क्रिया विशेषण। देखो, साधारण क्रिया विशेषण, साधारण कौन से होते हैं, आराम से समझने की जरूरत है। देखो, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनको स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग में लाया जा सके, जिनका प्रयोग करने के लिए आपको अन्य अव्ययों की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे शब्दों को कहते हैं साधारण क्रिया विशेषण। जैसे एक शब्द हुआ वहां, कब, जल्दी, अब, क्या आदि शब्द ये साधारण क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये साधारण क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे एक वाक्य है, हाय सीता अब क्या करे। हाय सीता अब क्या करे। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक शब्द है अब तो एक शब्द है क्या। देखो, ये दोनों ही स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब क्या है, इन शब्दों का वाक्य के अन्य हिस्सों से लेना देना नहीं है। हालांकि वाक्य को पूर्ण करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाय सीता अब क्या करे, अब शब्द के लिए सीता ही होना जरूरी हो या अब शब्द के लिए करे होना जरूरी हो, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे शब्द जो स्वतंत्रता पूर्वक मतलब जो अन्य शब्दों से बंधे न हो, ऐसे शब्द होते हैं साधारण क्रिया विशेषण। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, धीरज जल्दी आ जाना। अब देखो, जल्दी शब्द स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ, कैसे, देखो, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी बोलो, अन्य जगह आप जल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्वतंत्र क्रिया विशेषण हुआ, इसीलिए इसको साधारण क्रिया विशेषण कहेंगे। आप समझ गए, मतलब सीधा ऐसा शब्द जिसको फ्रीली कहीं भी यूज किया जा सके। थोड़ा कंफ्यूजन अगर है तो अगला पढ़ते ही आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका संयोजक क्रिया विशेषण। देखो, संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है, संयोजक शब्द का तात्पर्य ही है जुड़ना, मेल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपवाक्यों से संबंधित क्रिया विशेषण को संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण जो हमेशा एक से नहीं 2 अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने का प्रयास करते हो, ऐसे क्रिया विशेषण जो उपवाक्यों के मेल को कराने का प्रयास करते हो। जैसे एक शब्द है जहां, एक शब्द है वहां, एक शब्द है जब, एक शब्द है तब। ठीक है, प्रयोग भी सीखेंगे, वाक्य में प्रयोग भी सीखेंगे। जैसे यहां देखो, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जाऊंगा। अब देखो, ये वाला वाक्यांश इस वाले वाक्यांश से जुड़ा हुआ है, संयोजन हुआ है। तो जब एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण से जुड़ाव रखता हो, एक के साथ ही दूसरा आता हो, तो वहां कहते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। और साधारण में क्या सीखा था, ऐसा कोई पेयर नहीं था, एक क्रिया विशेषण आराम से लिखा जा सकता था। ठीक है, जैसे जब आप जाएंगे तब मैं खेलूंगा, तो देखो यहाँ जब के साथ जुड़ा हुआ है ना, तब। तो एक क्रिया विशेषण जब दूसरे क्रिया विशेषण से जुड़ा होता है, तो कहने का मतलब शुद्ध हिंदी में कि पेयर में यूज होता है, युग्म ही यूज होता है। एक होता है तो दूसरा भी आएगा। जैसे ज्यों ही डॉट 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 त्यों ही, जब डॉट 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 तब, ऐसा डॉट 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 वैसा, है ना। ये सारे के सारे शब्द क्या है, संयोजक क्रिया विशेषण हुए। तीसरा हुआ आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण। समझना मेरी बात को ध्यान से। अनुबद्ध का तात्पर्य, अनुबद्ध क्रिया विशेषण
अव्यय का प्रयोग अवधारणा या निश्चयार्थ के लिए होता है, यानी किसी घटना को पूर्णतः निश्चय करने के लिए। ये निश्चयार्थ या अवधारक अव्यय शब्द हैं, तो हुआ, भी हुआ, तक हुआ और भर हुआ। ये कुछ शब्द हैं जिनको हम अवधारणा शब्द के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इन्हीं में से कुछ शब्द ऐसे हैं जो निपात में भी आते हैं, तो वो जिक्र मैं निपात में कर लूंगा कि अगर दोनों विकल्प आ जाए परीक्षा में तो आप किसका जवाब देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ एक उदाहरण पढ़ लेते हैं कि राम ने पुस्तक तो पढ़ी है, अपनी बात को थोड़ा पुरजोर तरीके से कहना, अवधारणा। अपनी बात पर विशेष बल दे देना कहलाती है अवधारणा। ठीक है, तो जैसे सड़क घर तक गई है, तो ये अपने वाक्य को तक यानी घर तक, घर का आखिरी संबंध। हालांकि जब आप आगे पढ़ोगे तो ये संबंध बोधक अव्यय में भी आएगा, तो उसकी जिक्र वहां कर लूंगा कि दोनों विकल्प मिले तो कौन सा लगाते। फिलहाल क्या है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर भी भैया क्रिया विशेषण होते तीन प्रकार के। एक होता है आपका मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण अर्थात जो अव्यय अपनी मूल रूप या अवस्थाओं में रहते हैं, अर्थात अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते, उन्हें मूल क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, ऐसे अव्यय जिन्हें बनाने के लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं में ही परिपूर्ण होते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो स्वयं में ही परिपूर्ण होते हैं, खुद अकेले ही अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं, उन्हें कहते हैं मूल क्रिया विशेषण। देखो पिछले वर्गीकरण मैंने कहां पढ़ रहे थे बताइए जरा, साधारण क्रिया विशेषण, और अब कहां पढ़ रहे हैं, मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, जिनको आराम से लिया जा सके। जैसे एक शब्द हुआ नहीं, शब्द हुआ दूर, शब्द हुआ फिर, शब्द हुआ ठीक आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, लिखा हुआ है मैं ठीक हूं, तो ठीक शब्द वही फिर मैं बोलूंगा, अपने आप में मूल शब्द है। थोड़ा कंफ्यूजन है, अगले में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे दूर जाना है, कल तुम फिर आना, तो ये शब्द क्या हो गए, मूल क्रिया विशेषण। अगला देखिए, अगला है यौगिक क्रिया विशेषण। बात को मेरी को समझना, यौगिक क्रिया विशेषण। देखो यौगिक क्रिया विशेषण क्या है, यौगिक शब्द का मतलब ही है मिलाना। तो क्या बनेगा कि जो किसी प्रत्यय, समास आदि से जुड़कर बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब वही यौगिक, योग हो, मूल किसी का योग न हो, मूल किसी का योग न हो। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, जैसे शब्द हुआ आपका एक, दिन और भर को मिला के बना दिन भर, वहां और तक को मिला के बना वहां तक, रात और भर को मिला के बना रात भर। तो ऐसे अव्यय शब्द जो अन्य अन्य अव्ययों को मिलाने से बनते हैं, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। देखो स्थानीय क्रिया विशेषण क्या होते हैं, आराम से समझना। जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं या प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब जो बिना किसी बदलाव के किसी भी स्थान पर आ जाते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, राम मुझे क्या डराएंगे, तो मुझे शब्द, मुझे शब्द क्या हुआ, राम मुझे क्या डराएंगे, मुझे शब्द यहाँ पे क्या हुआ, स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थान विशेष के कारण एक स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। वह बैठकर खा रहा था, बैठकर, तो बैठकर शब्द, तो ये क्या हो गया, स्थानीय क्रिया विशेषण। मतलब जो स्थान विशेष के आधार पर आते हैं वे कहलाते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। क्लियर है मेरी बात, चलिए आगे की बात करते हैं। अब एक आखिरी हिस्सा है कि क्रिया विशेषणों की रचना कैसे की जाती है। तो आराम से मेरी बात को समझना, देखो ध्यान से। मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि योग से भी कुछ क्रिया विशेषण शब्दों की रचना होती है।
जिन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कुछ निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। तो याद रखना ये सारे के सारे जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए समझते हैं कहां कहां से बनते हैं। जैसे समझिए, संज्ञा से भी बनते हैं। एक शब्द हुआ प्रेम पूर्वक, प्रेम हुई भाववाचक संज्ञा और पूर्वक हो गया आपका विशेषण, सॉरी प्रत्यय। ठीक है, एक शब्द हुआ कुशलता पूर्वक, दिन भर, रात तक, सवेरे, शाम इत्यादि। ये सारे के सारे शब्द संज्ञा से बनने वाले क्रिया विशेषण है। सर्वनाम से बना यहाँ, वहां, अब, जिससे, इसलिए, जिस पर, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहां वहां। तो ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम से बनने वाले क्रिया विशेषण है। विशेषण से भी क्रिया विशेषण बनते हैं। ठीक है, पता ही आपको, विशेषण से भी क्रिया विशेषण बनते हैं। कैसे कैसे कि जैसे शब्द हुआ एक आपका धीरे, चुपके, इतने में, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, पहले, दूसरे, प्रायः, बहुधा। ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो यौगिक क्रिया विशेषण में है और निर्मित किससे हुए, विशेषण से। बहुत बढ़िया। आगे क्रिया से भी बनते, देखो रिपीट हो गई होगी, चलते चलते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, जाते जाते, करते हुए, लौटते हुए इत्यादि। ये सारे के सारे शब्द क्रिया से बनने वाले क्रिया विशेषण है। ठीक है, शब्दों की पुनरुक्ति, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पुनरुक्ति शब्द का तात्पर्य है पुनः प्लस उक्ति से, और पुनः प्लस उक्ति शब्द का तात्पर्य हो जाता है पुनरुक्ति, अर्थात पुनः प्लस उक्ति, जिसका मतलब है किसी बात को पुनः पुनः दोहरा देना। तो इसके उदाहरणों को जैसे ही आप पढ़ोगे आपको अपने आप पुनरुक्ति का आभास हो जाएगा। जैसे हाथों हाथ, दोनों जगह हाथ है, रातों रात, बीचों बीच, घर घर, साथ साथ, कभी कभी, क्षण क्षण, पल पल, धड़ाधड़ इत्यादि। ये सब बनते हैं आपके पुनरुक्ति वाले। पुनरुक्ति में देखो विलोम से भी बनते हैं, जैसे रात दिन, मैंने भी समझा था ना क्रिया वालों में पुनरुक्ति, इसको भी पुनरुक्ति के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है, लेकिन वास्तविक पुनरुक्ति का उदाहरण नहीं है ये। ठीक है, जैसे सांझ सवेरे, देश विदेश, उल्टा सीधा, छोटा बड़ा, ये सब क्या है, विलोम शब्द है। तो जब इन्हीं विलोम शब्दों को विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जाए क्रिया से पहले, तो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है, जो ऐसे शब्द जिनके पीछे तह प्रत्यय आता है, उनमें है सामान्यतः, साधारणतः, येन केन, प्रकारेण, यानी जैसे तैसे, ये इसका अर्थ है। तो ये सब के सब हो गए तह प्रत्यय वाले क्रिया विशेषण। फिर आते हैं आपके बिना प्रत्ययांत के। तो देखो कभी कभी क्या होता है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, आदि बिना किसी प्रत्यय के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बिना किसी प्रत्यय के कैसे, आराम से समझिए। जैसे तू फिर पढ़ेगा, ये संज्ञा से बना है, तू फिर पढ़ेगा, पढ़ेगा शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है फिर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये समझना, फिर पढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शब्द इसके लिए क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तुम खाक करोगे, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। यह क्या हुआ, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। यह तूने क्या किया, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। सर्वनाम अच्छा हुआ, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। घोड़ा अच्छा लगता है, ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। पूर्वकालिक कर लगा होता है, सुनकर क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, देखकर क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। लेकिन ये याद रखना है, क्रिया विशेषण की रचना वाला ये जो सेगमेंट है आखिरी 5-6 मिनट में, ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं। तो इससे पीछे का वर्गीकरण, सबसे पहले जो पिछली कक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कई बार देखिए ताकि आपको डाटा अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आते हैं एक आखिरी सेगमेंट पर। देखो प्रविशेषण पीछे भी था, प्रविशेषण यहां भी है, आराम से समझना। जैसे मोहन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, यह अति व्यस्तता वाला, अति व्यस्त प्राणी है। एक ये शब्द ले लो,
दोनों वाक्यों को समझ लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। देखो ये अति व्यस्त प्राणी है, प्राणी शब्द हो गया संज्ञा, संज्ञा के लिए इस्तेमाल हुआ अति, जिससे पहले एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका प्रविशेषण। थोड़ा कम समझ में आया, पहला वाला देखो चल रहा है, क्या हो गया क्रिया, हमें क्या है प्रविशेषण के लिए जरूरी नहीं है क्रिया हो, संज्ञा से पहले कोई विशेषण हो, उस विशेषण के लिए कोई विशेषण हो तो क्या कहलाएगा प्रविशेषण। हम क्या पढ़ रहे हैं प्रविशेषण, और प्रविशेषण बेसिकली होते क्या है, वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं इसलिए नहीं लिखा, वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पे देखो चल रहा है, क्या हुआ क्रिया, कैसे धीरे धीरे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कितना बहुत। तो जब विशेषण का भी विशेषण वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसे हमेशा क्या कहेंगे प्रविशेषण। ये विशेषण शब्दों के साथ भी संलग्न हो सकता है और क्रिया विशेषण शब्दों के साथ भी संलग्न हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने स्वच्छंद तरीके से पूरे टॉपिक का विस्तार से अध्ययन कराया है। आप पूरे टॉपिक को कई बार देखिए, ध्यान से देखिए, मन लगाकर पढ़िए, ताकि ये संपूर्ण कक्षाएं आपको कंठस्थ हो जाएं। चलिए मिलते हैं हम इससे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।